नमस्कार। आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं कि हाथी का ही शीश क्यों लिया श्री गणेश जी ने। अब जब भगवान शंकर जी ने त्रिशूल से गणेश जी का शीश काट दिया था तो भगवान विष्णु फिर एक किसी शिशु का शीश ढूंढने के लिए जब गए तो उन्हें मार्ग में एक हाथी मिला जो सो रहा था और उसकी माँ भी उसके पास थी, परंतु माँ की पीठ उस हाथी के बच्चे की तरफ थी। तो श्री विष्णु ने उस हाथी के बच्चे का शीश काटा और उस शीश को ले आए और वही शीश गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया गया। तो हाथी का ही शीश क्यों लगाया गया गणेश जी को, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। गज और असुर के संयोग से एक असुर जन्मा जिसका नाम था गजासुर। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर भगवान शंकर का बड़ा भक्त था और शिवजी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पर प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। तो गजासुर ने कहा, प्रभु आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मैं मुक्ति चाहता हूं। अर्थात जब मैं आपकी साधना में, आपके तप में बैठता हूं तो जो कीट पतंगे हैं ये मेरी साधना में विघ्न उत्पन्न करते हैं, मैं इनसे मुक्ति चाहता हूं, इनसे छुटकारा चाहता हूं। तो इसलिए हे प्रभु मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे। जब अग्नि की चिंगारियां मेरे शरीर से निकलेंगी तो कोई ऐसा कीट पतंगा मेरे पास नहीं आएगा और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं, यही वरदान चाहता हूं। महादेव ने गजासुर को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से भगवान शंकर की साधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से शिवजी फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने मनचाहा वरदान दिया था, मैं अब फिर से प्रसन्न हूं, बोलो अब क्या मांगते हो। गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप नहीं कर रहा था, उसे तो शिव आराधना के सिवा और कोई काम पसंद भी नहीं था। लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो तो वह विचार करने लगा। गजासुर ने कहा, प्रभु वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि कैलाश पर्वत को छोड़कर मेरे उदर में अर्थात मेरे पेट में ही आप निवास करें। बड़ा अद्भुत वर मांग लिया। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। भोले भंडारी तो भोले ठहरे। अब माता पार्वती ने उन्हें खोजना आरंभ किया। कैलाश पर्वत पर जब शंकर जी ना दिखें तो माता पार्वती ने उनकी खोजबीन आरंभ की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। तो उन्होंने विष्णु जी का स्मरण कर शिव जी का पता लगाने को कहा। तो श्री विष्णु ने कहा कि देवी आप दुखी ना हो, भोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग ले, दे देते हैं। वरदान स्वरूप वह गजासुर के उदर में, गजासुर के पेट में निवास कर रहे हैं। तो श्री हरि ने एक लीला की। उन्होंने भगवान शंकर के जो वाहन हैं नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया, नाचने का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बड़ी मधुर बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला वेशधारी श्री हरि से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। इतने साल की आराधना से, इतने साल की साधना से मुझ में वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग लो। ऐसा वह गजासुर इनसे कहने लगा। तो श्री हरि ने कहा कि आप तो परम शिव भक्त हैं, शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हमें न दे सकें, किंतु मांगते हुए हमें संकोच होता है कि कहीं आप मना न कर दें। श्री हरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो, मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। तुम्हें मनचाहा वरदान देने का मैं वचन देता हूं। श्री हरि ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटोगे।
गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्री हरि ने उससे शिव जी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिव जी का रहस्य जानने वाला यह जो व्यक्ति है जो वरदान मांग रहा है कोई साधारण ग्वाला नहीं है, जरूर स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। उसने शिव जी को मुक्त किया और शिव जी से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु आपको उदर में रखने के पीछे किसी का अहित करने की मेरी कोई कामना नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए, संसार में आपके साथ मुझे भी लोग याद करें। शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल नहीं रहा, इसलिए प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिव जी ने उसे यह वरदान दे दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है, शिव आराधना में लगे रहो, समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्री हरि काट लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया था। इस तरह वह शिव जी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गया। बोले शंकर भगवान की जय।